द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार का भ्रम जैसे ही ये ब्याज की दरें बढ़ना शुरू हुआ था, आईटी सेक्टर में गिरावट आई थी, उसी समय से ये चर्चा बाजार में चलना शुरू हो गई थी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इसलिए आईटी सेक्टर तो खत्म हो जाएगा। और कल यानी फ्राइडे को एक जेंटलमैन आए थे टीवी पर, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा और कौन से चैनल पे आए ये भी मैं नहीं बताऊंगा। तो उनसे चर्चा चली, वो भी अपनी इंटेलिजेंसी का काम कर रहे थे और इंटेलिजेंट थे आदमी, मैं उनको डिनाई नहीं करता हूँ, अपने अपने विचार हैं। तो वो ये कह रहे थे कि साहब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो ना तो इतने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, और ये जो 20 लाख करोड़ आ रहा है, ये जो $250 बिलियन जो पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट से, और इसमें $100 बिलियन की सैलरी बांटी जाती है, ये बंद हो जाएगी, देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो वो ये कह रहे थे कि ये सवाल है आज ही, इसका जवाब 1 महीने बाद आएगा। भाई 3 साल से हम ये बात सुन रहे हैं, 3 साल में तो आईटी सेक्टर बैठा नहीं, और ऐसी भी कोई बात नहीं आई कि बहुत मास लेवल पर एम्प्लॉयज को कम कर दिया आईटी कंपनियों ने। और इस मंदी में भी जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं मिड कैप के अंदर जिन्होंने बहुत रोबस्ट ग्रोथ दी है, मतलब, और ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इन्होंने भी ग्रोथ दी है, थोड़ी बहुत ग्रोथ तो दी है, चाहे स्लो रही है, 5%, 7%, 10% की ग्रोथ रही है, मतलब। और बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों लाखों करोड़ के ऑर्डर्स दिए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक क्वार्टर में 10-12 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स मिले हैं। तो वो काम कोई 2-4 दिन में तो पूरा करने के लिए दिया नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, 5-5, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो। मतलब अगर ऐसी बात होती कि उनको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर ये बताइए कि वो इतने लंबे ऑर्डर क्यों देते। और मैंने कम से कम 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से बात की है, जो अमेरिका में हैं, सिंगापुर में हैं, यूरोप में हैं, इंडिया में हैं। उनसे सबसे जो 20-20 साल की जिनकी सर्विस हो चुकी है, उन सबसे बहुत डिटेल में बात की है। तो उन सब का यही कहना था, साहब सॉफ्टवेयर की तो आवश्यकता समाप्त हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल। खाली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, उसी तरह एक एडवांस सर्च इंजन है। मतलब इससे ज़्यादा मैं ये कुछ भी नहीं मानता। आप ये बताइए चैट जीपीटी क्या है? आप गूगल से ढूंढते हो, उसी तरह चैट जीपीटी से ढूंढ लेते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो एक बहुत ही एडवांस चिप पे बनाया गया है, और बहुत बड़ी रिसर्च के बाद तो कुछ तो टाइम आएगा। गूगल आज 25 साल पहले की उत्पत्ति है, चैट जीपीटी आज की उत्पत्ति है, तो इन दोनों में फर्क पड़ना स्वाभाविक है भाई। तो ये सब चलता रहेगा। और क्या गूगल खत्म हो गया? क्या गूगल की जो कस्टमर बेस है खत्म होता जा रहा है क्या? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, कोई किताब है, कोई किताब के बिना टीचर क्या कर लेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जस्ट लाइक टीचर है। किताब है, उसको किताब से ही पढ़ाएगा। छात्र भी काय से पढ़ेंगे? किताब से पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग काय, उसकी समरी बना देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कुछ बहुत सी चीज़ों में से, बहुत सी जो स्क्रिप्ट है, उन स्क्रिप्ट में से निकाल के उसकी समरी बना देती है, आपके सामने उसको एक नए एक साइंटिफिक वे में पेश कर देती है। इतना हो सकता है, बाकी वो तो बनेगी बनेगी। किताब तो लिखी जाएगी, किताब लिखे बिना क्या होगा बताइए आप। तो इसलिए ये भ्रम दूर कर दीजिए। मेरे पास एक आध आदमियों के टेलीफोन भी आए, मैसेज भी आए, साहब ऐसी बात है। और एक मतलब केडिया जी थे, वो भी कह के गए थे कि आईटी सेक्टर के शेयर 2 कौड़ी के हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने पहले की बात है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये सट्टेबाजी की बातें हैं, इनके भ्रम में मत आइए। आईटी सेक्टर के शेयरों को मजबूती से पकड़ रखिए, सिर्फ चलेंगे ये शेयर, मैं आपसे बता रहा हूँ। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं हालांकि। और आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में एक आईटी सेक्टर का जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाता है, उस शेयर पे हम चर्चा करेंगे। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी इस देश में? L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT,
उनमें एक कंपनी और जुड़ रही है, उसका नाम है इंडीजैन। इंडीजैन एक बहुत ही साउंड कंपनी है जिसने बड़ी भारी प्रोग्रेस की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं। इस कंपनी, आप मेरा पूरा वीडियो देखना दोस्तों, जब आपको कुछ समझ में आएगा क्या है इंडीजैन, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, कौनकाल में कंपनी ने क्या कहा है और कंपनी के रिजल्ट्स क्या शो करते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो अब चलते हैं इसके फिनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। कंपनी आईपीओ आया था करीब 1.5 साल पहले आया था और ये 500 या 445 रुपये में कुछ इस तरह आया था, कभी डिस्काउंट पर नहीं गया। अभी 625 रुपये के आसपास इसका रेट है। 2 पेड अप शेयर है, ये फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है इसकी, मतलब ये मानो आप। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस शेयर में 750 तक भी गया ही। फिर क्या हुआ है कि लिस्टिंग के बाद जिन क्वार्टर्स के रिजल्ट आए उन क्वार्टर्स में ये थोड़ा ठंडा पाया गया, रिजल्ट ठंडा था। ग्रोथ तो आई, लेकिन मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी कॉनकाल वगैरह में, वो थोड़ा ये इशारा था कि भाई हमारे आने वाले 1-2 क्वार्टर की वर्किंग अच्छी नहीं आई, थोड़ा सा ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। लेकिन अब इस जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट शानदार हैं। तो आप देखिए कंपनी क्या काम करती है, प्रोडक्ट क्या है कंपनी के। कई लोग तो नाम सुन के ही बस ठीक है बंद कर देते हैं, हो गया अपना काम, नाम ही काफ़ी है। अरे भाई समझो तो सही शेयर को क्या चीज़ है, बिना समझे आपको कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा। कंपनी का बिजनेस है बायोफार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, इमर्जिंग बायोटेज कंपनीज, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स हैं और रिसर्च, फार्मा रिसर्च है और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। उन सब में ये कंपनी सॉफ्टवेयर, उनके उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर बढ़ा करके और इस बिजनेस सेक्टर की मदद करती है। एंड फार्मा एंड क्लिनिकल एंड मेडिकल सेक्टर इज ए वेरी वेरी बिग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इनका कुछ बहुत गिनी चुनी कंपनीज है जिनमें से ये भी एक है, और इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो यूएस और यूरोप से आता है। बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और अब मैं कॉनकाल की बात तो बाद में बताएंगे, अब आपको क्या कहा है। अब आपको पहले इसकी फिनेंशियल्स पे चर्चा करते हैं। फिनेंशियल्स की चर्चा ये है, इसका मार्केट कैप 14,886 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 737 नहीं, ये करंट प्राइस इसकी 625 रुपये है और हाई लो जो है इसका 737 से 469 रुपये 52 वीक्स में। और प्राइस अर्निंग रेशियो 38.9 है। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। स्टिल देयर इज ए ग्रोथ इन द कंपनी इज नॉट स्लोइंग। ये वो पैसा कमाएंगे जो इस कंपनी को होल्ड करेंगे। और आज भी टाटा एलेक्सी का पी रेशियो है, केपीआईटी का पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, 52-54 के आसपास है उनका पी रेशियो आज भी। और ग्रोथ भी दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वही बताएंगे आपको। बुक वैल्यू 98.6 है। डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड नहीं देती, एक माइनस पॉइंट है इस कंपनी का। और आरओसी 29% है, आरओई 26.9% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज है। प्रॉफिट सीएजीआर 88.5% का प्रॉफिट सीएजीआर दिया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अब क्वार्टर रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। इसमें 3 क्वार्टर्स पर विचार करेंगे जिसमें ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परिणाम सामने आ जाता है। दिसंबर 2023, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 के क्वार्टरली परिणाम। सेल जो थी 673 करोड़ रुपए थी एफवाई दिसंबर 23 में। सितंबर 24 में 687 करोड़ रुपए की सेल थी और दिसंबर 24 में 720 करोड़ रुपए की सेल थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% थी दिसंबर 23 में, जो अभी 18% चल रहे हैं। वो उसका कारण था कि सन जो 2023-24 था, इट वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर द आईटी इंडस्ट्री एज ए होल ड्यू टू अमेरिकन डिप्रेस्ड कंडीशंस। नेट प्रॉफिट 99 करोड़ था क्वार्टर में। एफवाई दिसंबर 2023 में 99 करोड़ प्रॉफिट था। सितंबर 24 में 92 करोड़ प्रॉफिट था
और दिसंबर 24 में 110 करोड़ प्रॉफिट। यानी ये 2-3 क्वार्टर के बाद में ये जो ग्रोथ आई है, ये 11% की ग्रोथ आई है। इट इज रिमार्केबल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18-20% की ग्रोथ आई है और सेल भी बढ़ी है। सेल 4.5-5% सेल बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सुधार गया, मार्जिन सुधर गए। इसका मतलब इट मीन्स द कंपनी इज डिलीवरिंग इट्स टेंडर ऑन हाई रेट। जो नए काम मिल रहे हैं वो हाई रेट पे ले रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर 4.45 थी दिसंबर 2023 में। सितंबर 24 में 3.83 हुई और दिसंबर 24 में 4.58 हुई। तो एनुअलाइज बेसिस पर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आई है 19.58% आई है प्रॉफिट के अंदर। और ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ अभी बहुत कम आई है, कुछ भी नहीं आई, मान ली बराबर है ईयर ऑन ईयर, है ना। तो ये आ जाएगी ग्रोथ। मतलब नाउ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज गोइंग ऑन। अब P&L अकाउंट की बात कर लेते हैं हम। 2019 से देखते हैं, 5 साल का लेखा जोखा देखेंगे इसमें। 5 साल का लेखा जोखा ये है कि 2019 FY 2019 FY 2023 और TTM सेल जो है 553 करोड़ रुपए। 2023 में 2590 करोड़ थी। देखिए 2019 में मात्र 553 करोड़ रुपये सेल थी और 2023 में 2590 करोड़, यानी 5 टाइम सेल हो गई है। इतनी तेज गति से ग्रो किया है कंपनी ने। और TTM 2757 करोड़ रुपए। स्टिल देयर इज ए ग्रोथ इन द कंपनी TTM में, यानी कि 250 करोड़ की सेल बढ़ी। इसका मतलब 10% की सेल तो अभी भी बढ़ी है, जो कि कंसोलिडेशन फेज है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% थे 2019 में और 2023 में 20% थे, अभी 19% है, क्योंकि 23-24 का साल बहुत खराब था। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ था 2019 में। 2023 में 337 करोड़ रुपए आया, अभी TTM में 384 करोड़ रुपए। ग्रोथ इज गोइंग ऑन। ग्रोथ में कहीं कोई कमी नहीं है। वो सेक्टर ही ऐसा है जिसमें कभी माइनस चीज होती ही नहीं। मतलब वो कंपनी का शुरुआती पीरियड था 2019 का, इसलिए था इसे। अब आप देखिए कितना बड़ा जंप लिया है। FY 20 में इसकी सेल 643 करोड़ रुपए थी। अभी और बात कर लेते हैं, फिर करेंगे बात इस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% थे, फिर 20% हुए 2023 में, अभी 19% है। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ था, फिर 337 करोड़ रुपए FY 23 में, 24 में 384। अर्निंग पर शेयर 2019 में 89.98 थी, क्योंकि वो शुरुआती पीरियड था, कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी थी, फिर IPO भी आ गया, तो इक्विटी बढ़ने के बावजूद भी अब इसका 2023 में 15 रुपये 14 पैसे की EPS थी और TTM में 16 रुपये 34 पैसे। तो ग्रोथ तो है अभी भी, लेकिन थोड़ा कम है ग्रोथ। अच्छा, अब आप देखो, आपको मैं बताता हूं इसने सेल किस तरह बढ़ी, इसकी कितनी जादुई आंकड़े में बढ़ी। FY 23 में 643 करोड़ रुपए की सेल थी, 21 में 966 करोड़ रुपए, 22 में 1665 करोड़ रुपए, यानी 50% से ग्रो करती चली गई ये कंपनी। सन 2023 तक, FY 23 तक 50% से ग्रो किया कंटिन्यूसली, यानी 3 साल में कंपनी की सेल 5 गुना हुई। मतलब आप देखिए कितनी तगड़ी ग्रोथ है। और अभी ये कंसोलिडेट कर रही है, ये फिर हाथ दिखाएगी, आप देखना है। अब CAGR की बात करते हैं। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल, 3 साल और TTM। 5 साल में 36%, 3 साल में 39% और TTM 8%। प्रॉफिट की में ग्रोथ कैसे आई? 88% ग्रोथ आई 5 साल में, 3 साल में 32% आई और TTM में 31% ग्रोथ है। मेरे पास है शेयर, आई एम होल्डिंग दिस एंड आई विल नॉट सेल देम। जब तक ये 5 गुना नहीं होगा शेयर, मैं नहीं बेचूंगा। इट इज ए मल्टी बैगर शेयर, किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 48 करोड़ है, ज्यादा बड़ी इक्विटी भी नहीं है। 3000 करोड़ की सेल की कंपनी, 48 करोड़ का टर्नओवर से की इक्विटी बहुत नॉर्मल इक्विटी। रिजर्व 2312 करोड़ है, बोरोविंग 88 करोड़ है और अदर असेट्स जो हैं 576 करोड़ रुपए की है। 3024 करोड़ रुपए लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। फिक्स असेट्स 632 करोड़ रुपए की हैं।
करंट वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आईटी कंपनी में होता ही नहीं, मतलब जीरो है वो। इन्वेस्टमेंट्स 917 करोड़ रुपए के और अदर एसेट्स 1475 करोड़ रुपए की हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों बैलेंस शीट शानदार है। देयर इज नो डेट ऑन दी कंपनी। 88 करोड़ का डेट, कोई डेट नहीं होता इतनी बड़ी कंपनी पे। कैश फ्लो 500 करोड़ रुपए का सरप्लस फ्री कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया, नेट कैश फ्लो। उसमें से इन्वेस्टमेंट पे 326 करोड़ रुपए का कैश आउट को है और फाइनेंसिंग पे 66 करोड़ का आउट है। उसके बावजूद भी 115 करोड़ का नेट कैश फ्लो फ्री नेट कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया है। और होल्डिंग्स की बात मैं बताता हूं, एफआईज के पास 5.3%, डीआईज के पास 3.99% और पब्लिक के पास 91.1%। नहीं, 91 पब्लिक के पास नहीं है, हाँ 91.0%। तो अब बहुत से लोग कहते हैं साहब मैनेजमेंट के पास होल्डिंग नहीं, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, होल्डिंग की जरूरत ही नहीं है इनको। और जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी जो बहुत अच्छी होती हैं, क्यों, कारण क्या है, उसमें ऑनरशिप का या मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट में किसको लगाना इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। तो इट इज गुड कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की जो कॉनकॉल हुई है उसमें मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि अब हमारा कंसोलिडेशन पूरा होने पर है और हमारी क्लाइंटेल बढ़ी है। जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ग्रू फ्रॉम 68 टू 75 इस क्वार्टर के अंदर, गए क्वार्टर में है ना, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में। यूएस डॉलर कस्टमर फ्रॉम 37 टू 38, यूएस में भी कस्टमर बढ़े हैं, यूरोप से ज़्यादा आता है इनका। और यूरोप और यूएस से इनकी 95% सेल आती है। रिन्यूएबल्स हो रहे हैं, इनका जो बिजनेस है पुराना उसको रिन्यू कर रही हैं कंपनियां, पहले रिन्यूअल नहीं आ रहे थे। मतलब 5 लार्ज डील्स इन्होंने विन की है, $2 मिलियन से $4 मिलियन की। तो ये कंपनी मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का जो तरीका है, वो बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और इनको ऑर्डर्स भारी मिलना शुरू हो गए हैं और मार्जिन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। टारगेट वारगेट मैं कुछ नहीं देता हूँ शेयर के, मैं खुद इसका शेयर होल्डर हूँ, दैट्स ऑल। दोस्तों बात यहीं समाप्त करते हैं, पूरी हो गई। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।